नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रोमर फाइनेंस की। और आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ एक नई वेबसाइट, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो लोन की दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे आप स्मॉल बिज़नेस लोन ले सकते हैं, अपने बिज़नेस के लिए लोन ले सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपका स्टार्टअप बिज़नेस है, अगर आपने नया कोई बिज़नेस शुरू किया है, या आप अपने पुराने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को आज आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप ग्रोमर फाइनेंस से लोन ले सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या आपका टेन्योर रहेगा, कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, और किस प्रकार से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें कि ग्रोमर फाइनेंस आपको किस तरह के लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के आपको लोन दिए जाते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लोन, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और ग्रोथ कैपिटल। अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्टअप किया है तो उसके लिए आप लोन यहाँ से ले सकते। अगर आपको आपकी कंपनी नई है, आपको इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अलग से यहाँ पे फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। और अगर आपका जो बिज़नेस है वो पहले से रनिंग में है और उसे आप और ग्रोथ देना चाहते हैं, बिज़नेस आपका रनिंग में है और आप उसे और ज़्यादा ग्रोथ देना चाहते हैं, तो उस तरह के लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और उसमें आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ से लोन मिल जाता है। जैसे कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सिंपलीफाइड आपने यहाँ पे फिल करनी है, अपनी बिज़नेस डिटेल्स और अपनी खुद की डिटेल्स के साथ, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होंगी, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, जो मार्केट में आजकल चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। और आपकी जो लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो भी आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बताई जाएगी, इसमें कोई हिडन चार्जेस आपको नहीं लगने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक नए स्टार्टअप्स के मन में चलते हैं, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली बताए गए हैं। सबसे पहला है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो रेंज बताई गई है उसमें 18% से लेकर 24% आपको सालाना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वो डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपका क्वेश्चन होगा कि डू यू वर्क विद स्टार्टअप्स, के आपका जो बिज़नेस है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 12 महीने आपका जो बिज़नेस पुराना होना चाहिए, तो लोन लेना यहाँ से और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेटेस्ट आपके बिज़नेस की बैलेंस शीट यहाँ पे आपको चाहिए होगी, और आपकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ITR आप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके बाद आपका पैन कार्ड होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, और आपकी जो शॉप है उसका जो लाइसेंस होगा, और आपका अगर GST रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपकी जो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको कंपनी को क्या क्या रिक्वायर रहेगा, उसमें आपका नाम, आपके बिज़नेस का नेम, आपकी लोकेशन, और जो आपका बिज़नेस है वो किस टाइप का बिज़नेस है, और आपका जो ऑपरेशनल जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो कितने टाइम से आप कर रहे हैं, और आपका जो लोन का पर्पस है, यानी कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका पहले से स्टार्ट है, या आपने इक्विपमेंट ख़रीदने हैं। तो इस तरह का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंपनी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हर एक पर्सन के मन में होता है कि अगर आपने पहले से अपना जो लाइसेंस नहीं ले रखा है, आपकी जो शॉप है, या आपने कोई स्मॉल बिज़नेस शुरू किया है, या आपकी स्मॉल फैक्ट्री है,
कोई आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें अगर आपने पहले से अपना जो प्लेस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई जहाँ पे भी आप बिज़नेस करते हैं, तो उस केस में दोस्तों आपको जो KYC आपकी करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसके लिए एग्री नहीं होते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि वो आपकी इस केस में आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अपना जो बिज़नेस है उसके लिए करंट अकाउंट नहीं यूज़ करते, आप सेविंग अकाउंट से ही अपना जो बिज़नेस है उसे रन कर रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों आपकी जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट होगी वो आपको 12 महीने की पुरानी देनी पड़ेगी। अगर आपका करंट अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट से ही आपकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो जाएगी और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो बिज़नेस है वो जैसे कि आप कई सालों से चला रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने बाद में करवाया, यानी कि आप 3-4 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उस केस में आप लोन ले सकते हैं या नहीं। तो उस केस में कंपनी को आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो आपकी पुरानी स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी, तो इस तरह से आप यहाँ पे उसके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप खुद कंपनी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, अगर आपके कुछ और क्वेरीज़ हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कंपनी का ईमेल भी दिया गया है और यहाँ पे कंपनी का व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है और कस्टमर केयर का यहाँ पे कॉल आप कर सकते हैं कस्टमर केयर को, तो उस पर भी आपकी जो क्वेरीज़ हैं यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके बिज़नेस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करते हैं तो आप इस लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली लोन ले सकते हैं। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है अप्लाई फॉर लोन। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स भरने के लिए आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जो आपका एज़ पर आपका बिज़नेस नेम होगा, जिस नाम से भी आप बिज़नेस अपना रन कर रहे हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना जो बिज़नेस है उससे जो अटैचमेंट आप रखते हैं। तो इसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपका जो फर्म है उसका नेम आ जाएगा और कंपनी का जो साइज़ है, यानी कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर बतानी होगी, फिगर आपको बतानी होगी कि आपको अपने बिज़नेस के लिए कितने लोन की अभी ज़रूरत है। जैसे कि 1 लाख चाहिए, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5, 5 से 10 लाख, तो जिस तरह भी आपकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से आप यहाँ पे अपनी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और इसके बाद आप बिज़नेस कितने टाइम से, कितने मंथ से या ईयर से आप चला रहे हैं, और उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है और इसके बाद आप इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, तो जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है वो हमारे पास रिसीव हो चुकी है और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे और जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिसमें कि आपको आगे का जो प्रोसेस है वो बताया जाएगा कि कितने टाइम में आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसे आपने कैसे पूरा करना है, कहाँ से लेना है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बाकायदा इन ईमेल भी दी गई है कंपनी की और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप चैट या कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो लोन है उसका जो स्टेटस है वो जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी स्टार्टअप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आपने किया हुआ है लेकिन अभी भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आप इस कंपनी में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन मेरे दोस्तों को ज़रूरत है तो बिल्कुल आपका जो लोन है वो यहाँ से सैंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ।